केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। मुंबई के नेहरू सेंटर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह के 2 दिवसीय संघ की 100 साल की यात्रा नए क्षितिज कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी समूह या धर्म के खिलाफ नहीं है। वो किसी राजनीतिक सत्ता या लोकप्रियता की चाह में कार्य नहीं करता और उसका मुख्य लक्ष्य देश की एकता, सेवा और सकारात्मक प्रयासों को समर्थन देना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संघ सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करता है और उसकी विचारधारा का केंद्र राष्ट्रीय समरसता तथा मानवता की भावना है। फरीदाबाद के विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले में शनिवार को मेले में लगे सुनामी नाम के झूले के अचानक टूटकर गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें झूले पर सवार लगभग 18 लोग नीचे गिर गए और अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई, जबकि कुल लगभग 12-13 अन्य लोग घायल हुए हैं और उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारी बचाव और राहत कार्य में जुट गए और आसपास का मेला ग्राउंड खाली कराया गया है। साथ ही घटना की गहन जांच शुरू कर दी गई है। सोनिया गांधी पर 1980 की वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जाने के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले कथित रूप से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराया था। शनिवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अदालत में सेंसस कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपने जवाब में कहा कि ये याचिका पूरी तरह गलत, राजनीतिक रूप से प्रेरित, बेसूत्र और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। उन्होंने बताया कि नागरिकता के मामले केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और वोटर लिस्ट से जुड़े विवादों का समाधान चुनाव आयोग के अधीन होता है, इसलिए क्रिमिनल कोर्ट को निजी शिकायतों पर इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है। पंजाब के जालंधर में एएपी नेता लकी ओबरॉय की हत्या के सिलसिले में पुलिस जांच में सामने आया है कि पहले दोनों के बीच नीट सूचीबद्ध दोस्ती थी और सोशल मीडिया पर दोनों की बर्थडे केक काटते फोटो भी देखी गई थी, लेकिन बाद में उनकी दोस्ती बिगड़ गई क्योंकि छात्र राजनीति के दौरान खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए थे, जिसको लेकर विवाद गहरा हुआ और पुलिस का मानना है कि इसी निजी रंजिश और विवाद के चलते गैंगस्टर जोगा फोलरीवाल ने ओबरॉय की हत्या की जिम्मेदारी ली और उस पर केस भी दर्ज किया गया है। राजस्थान के टाइगर रिजर्व जैसे रणथंभौर में अब सफारी के दौरान मोबाइल फोन, वीडियो, रील और सेल्फी लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि वन्य जीवों खासकर बाघों के प्राकृतिक व्यवहार में किसी तरह की बाधा न आए और उनका संरक्षण बेहतर तरीके से हो सके। स्क्रीन या फोन का उपयोग न केवल जानवरों को परेशान कर सकता है, बल्कि जंगल के शांत वातावरण और सुरक्षा के लिए भी खतरनाक माना जाता है। इसलिए इन रिजर्व क्षेत्रों में मोबाइल ले जाने या इस्तेमाल करने पर नियमों का उल्लंघन होने पर एफआईआर होने की संभावना भी रहती है और पर्यटकों को अपनी डिजिटल डिवाइसेस गेट पर जमा कराने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। ये निर्णय भारत के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार लागू किया जा रहा है, ताकि जंगल और उसके जीव सुरक्षित रहें। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी महके पार गांव के रहने वाले प्रसन्नजीत रंगारी लगभग 7 साल तक पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद रहने के बाद सुरक्षित रूप से अपने घर लौट आए हैं। प्रसन्नजीत, जो पहले बी फार्मेसी के छात्र थे, 2019 में अचानक घर से लापता हुए और बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के बाटापुर से हिरासत में लिया गया था, जहां वो सुनील अदे के नाम से जेल में रखे गए थे। 31 जनवरी 2026 को पाकिस्तान से रिहा होने के बाद वो पंजाब के अमृतसर के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचे और जब वो अपने गांव पहुंचे तो उनकी बहन ने उन्हें आरती उतारकर स्वागत किया तथा दोस्तों और रिश्तेदारों ने गले लगाकर खुशी जताई, जबकि उनके परिजनों ने भावुक माहौल में कहा कि अब वो कहीं फिर मत जाएं। हरियाणा के रोहतक में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईपीएस के परिवार पर दुखद दिन गुजर गया, जब उनके पिता की अचानक मौत हो गई। वो अनाज मंडी में अपनी कुर्सी पर बैठे पाए गए और परिवार तथा स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे बच नहीं पाए। मृतक के बेटे का तबादला दमनदीव में तैनाती के कारण हुआ था और परिजनों ने इस घटना के बाद गहरा दुख व्यक्त किया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जानकारी ली है और आगे की कार्रवाई जारी है।
बांग्लादेश में अगले महीने 12 फरवरी 2026 को होने जा रहे संसदीय चुनावों के परिणामों के बाद देश को लगभग 35 साल में कोई नया प्रधानमंत्री मिल सकता है, क्योंकि अब तक लंबे समय तक शेख हसीना जैसी एक ही नेता के नेतृत्व के बाद राजनीति में बड़ा बदलाव संभावित दिख रहा है। खासकर जब बांग्लादेश ने 2024 में उसके सत्ता से हटने के बाद जनता और पार्टियों में नई चुनौतियां और अवसर उभर रहे हैं और बीएनपी के नेता तारिक रहमान जैसे नेता सक्रिय रूप से चुनावी मैदान में हैं। ये चुनाव सिर्फ ढाका के अंदर की राजनीति को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की नज़र भी इस पर बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार राष्ट्रीय कूटनीति, सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और स्ट्रेटेजिक संतुलन पर प्रभाव डाल सकती है और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। मुंबई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दक्षिण पूर्व एशियाई दौरे के हिस्से के रूप में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच गए हैं और उनका एयरपोर्ट पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवार इब्राहिम ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया, जिसे दोनों नेताओं के मधुर संबंध और दोस्ती का प्रतीक बताया जा रहा है। इब्राहिम ने कहा कि ये स्वागत भारत और भारतीयों के प्रति उनके स्नेह और सम्मान का संकेत है और उन्होंने मोदी को व्यक्तिगत मित्र बताते हुए उनके नेतृत्व की प्रशंसा की। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच साझा हितों और सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम यूपीआई जल्द ही मलेशिया में शुरू किया जाएगा, जिससे भारतीय समुदाय और लोकल लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और द्विपक्षीय आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले अतिरिक्त टैरिफ यानी एक्स्ट्रा टैरिफ को समाप्त कर दिया है, जिससे अब कई भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी यानी शून्य आयात शुल्क लागू होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस कदम से खासकर भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मा, मसाले, चाय, कॉफी, फल, सब्जियां, ज्वेलरी और अन्य वस्तुओं को अमेरिकी बाजार में बिना अतिरिक्त शुल्क के निर्यात करने में मदद मिलेगी, जिससे भारतीय किसानों, मछुआरों, छोटे उद्यमियों, एमएसएमईज और निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि डील में भारत ने अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की है और ये समझौता दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करेगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली है, जिसमें कम से कम 30 से 31 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं और ये हमला जुमे की नमाज के दौरान हुआ था। पाकिस्तान सरकार ने कुछ वक्त तक इस घटना को लेकर भारत समेत बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह से निराधार, बेमतलब और बेबुनियाद करार देते हुए कड़े शब्दों में खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि वो इस हमले की कड़ी निंदा करता है और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मुद्दों से ध्यान हटाने के प्रयास हैं, न कि साक्ष्य आधारित तथ्य। मुंबई के नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शताब्दी वर्ष समारोह के पहले दिन आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के कार्यक्रम में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी नजर आए, जहां उन्होंने संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का भाषण ध्यान से सुना। नेपाली फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के वरिष्ठ अभिनेता सुनील थापा का हृदय गति रुकने, कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है, जिससे अभिनेता जगत में शोक की लहर फैल गई है। करीब 300 से अधिक फिल्मों और अनेक टीवी प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके थापा ने बॉलीवुड में भी अपनी खास पहचान बनाई। उनमें से एक उल्लेखनीय भूमिका फिल्म मैरी कॉम में थी, जहां वे प्रियंका चोपड़ा के कोच के किरदार में दिखे थे। उनके काम को सुनने और सीखने वाले कई साथियों ने उन्हें एक प्रतिभाशाली, अनुशासित और मिलनसार अभिनेता के रूप में याद किया है और उनके निधन पर फिल्म संगीत जगत के कई कलाकारों ने शोक व्यक्त किया है। वेस्टइंडीज ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने ग्रुप सी के मुकाबले में स्कॉटलैंड को 35 रन से हराते हुए शानदार शुरुआत की। इस जीत की बड़ी वजह उनके तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिन्होंने ईडन गार्डन्स कोलकाता में पहले ही मैच में हैट्रिक सहित 5 विकेट लेते हुए स्कॉटलैंड की पिच तकनीक पर दबदबा बनाया और उन्हें 147 रन पर ढेर कर दिया। इस हैट्रिक को इस वर्ष के टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक भी बताया जा रहा है। इसके अलावा सिमरन हेटमायर ने टीम को मजबूत लक्ष्य तक पहुंचाने में 36 गेंदों में 64 रन की आक्रामक पारी खेली, जिससे वेस्टइंडीज ने 182/5 का सम्मानजनक स्कोर बनाया था। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने उद्घाटन मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने यूएसए को 29 रनों से हराते हुए शानदार शुरुआत की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161/9 का स्कोर बनाया, जिसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 84 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिससे टीम मुश्किल से संभल पाई। जवाब में यूएसए की टीम 132/8 पर ही लड़खड़ा गई, जहां से भारतीय गेंदबाजों ने नियंत्रण बनाए रखा। खासकर मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए और टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की मजबूत शुरुआत की है।
अब मौसम भारत के सभी राज्यों में मौसम ज्यादातर शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में सुबह धुंध या कोहरा छाया रहेगा, जहां न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 से 25 डिग्री के आसपास रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश या बर्फबारी संभव है। तापमान 4 से 19 डिग्री तक रहेगा, जबकि मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में हल्की धुंध के साथ धूप, छिटपुट बादलों वाली रहेंगी। तापमान 15 से 28 डिग्री के बीच रहेगा। दक्षिणी क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साफ आसमान तथा आर्द्र मौसम रहेगा। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।